पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देखिए, जो कुछ हम बोलते हैं ये स्पीच है, और इसके अंदर पार्ट्स क्या हैं? हमारे वर्ड्स हैं। अरे वर्ड्स ही तो बोलते हैं। अब ग्रामेटिकली इन वर्ड्स को उनके फंक्शन के आधार पर जो वो काम करते हैं उसके आधार पर उनको 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में बांटा गया है। पहला क्या है? नाउन। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। सबसे छोटी परिभाषा, नामकरण करती है। किसी भी व्यक्ति का कर सकती है, मोहन। किसी वस्तु का कर सकती है, बुक। किसी स्थान का कर सकती है, जैसे कि सिटी। और किसी गुण का कर सकती है, जैसे कि ब्यूटी। ब्यूटी किसी ब्यूटीफुल वस्तु में पाई जाती है। और किसी अवस्था का बोध कर सकती है, जैसे कि डेथ। और किसी क्रिया का बोध कर सकती है, जैसे कि लाफ्टर। तो ये बॉय क्या हो गया? एक नाउन है। अब सेंटेंस में बार बार तो हम नाउन को नहीं यूज करते, तो हम करें तो सेंटेंस भद्दा लगता है। तो नाउन के स्थान पर हम क्या शब्द प्रयोग करते हैं? प्रोनाउन, जो नाउन की जगह लेता है, दैट विच सब्स्टिट्यूट्स द नाउन। तो अब इस बॉय के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? ही। मैं अपने लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करूंगा? आई। तुम्हें मैं क्या कहूंगा? यू। और कोई और है? हम दोनों को छोड़कर, अगर वो पुल्लिंग है मैं उसे ही कहूंगा, अगर स्त्रीलिंग है तो शी कहूंगा। यहां पर एक बच्चे रट्टा लगाते हैं छोटी उम्र में, मैं, मेरा, मुझे, आई, माई, मी। वो भूल जाती है कि माई जो है ये प्रोनाउन नहीं है। माई के आगे क्या लगता है? नाउन लगता है। जैसे कि आप कहते हैं दिस इज माई बुक, यह मेरी पुस्तक है। इस माई के आगे क्या लगा है? नाउन। ये जो है माई, ये एडजेक्टिव है। हाँ, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, ये क्या है? इसमें माइन शब्द जो है ये प्रोनाउन है। तो अब तीसरा पार्ट ऑफ स्पीच आ गया, एडजेक्टिव। वह शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता हो उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो माई एडजेक्टिव है। अब गुड भी एडजेक्टिव है, ये क्वालिटी बताता है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। और ये दिस बुक में दिस जो यहां पर है ये एडजेक्टिव है, ये बुक की नाउन की विशेषता बताता है। यहां पर दिस क्या है? प्रोनाउन है, क्योंकि इसके आगे वर्ब है। थोड़ा देखना पड़ता है ना, अंधे रट्टे नहीं मारने पड़ते कि दिस जो है जी प्रोनाउन है, दिस एडजेक्टिव है। नहीं, देखो, अगर दिस के आगे वर्ब है तो ये प्रोनाउन है, अगर दिस के आगे नाउन है तो ये क्या है? एडजेक्टिव। अब 3 शब्द हैं, ए, एन और दी, जिन्हें हम क्या कहते हैं? आर्टिकल्स। ये आर्टिकल्स वास्तव में डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, ये संकेत करते हैं। जब मैं कहता हूं मोहन इज ए बॉय, मोहन क्या है? ये बॉय एक कॉमन नाउन है
और मोहन क्या है? प्रॉपर नाउन है। दुनिया के हर लड़के को बॉय कहा जा सकता है, तो मोहन दुनिया भर के लड़कों में से कोई सा एक लड़का है। तो ए एन को हम क्या कहते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल। ये ए एन क्या है? इनडेफिनेट आर्टिकल है। और दी क्या है? दी डेफिनेट आर्टिकल है। ए एन का मतलब होता है कोई सा एक। इनका प्रयोग केवल सिंगुलर के साथ होता है। और दी, इसका प्रयोग सिंगुलर के साथ भी होता है और प्लूरल के साथ भी होता है। अब आइए जी वर्ब। वर्ब वो शब्द है जिससे किसी काम का करना, या हिंदी की, या होना पाया जाता है। अब करने का मतलब हम क्या लेते हैं? डूइंग। और होने का मतलब लेते हैं दो, एक बीइंग और दूसरा पास होना। मेरे पास है, नियर नहीं है पास की अंग्रेजी। तो यहां पर पास होना, मेरे पास है, आई हैव। तो ये क्या है? हैविंग। तो डूइंग तो साधारण क्रिया है, काफी रूप पड़े हैं डूइंग के। जैसे सिंगिंग भी डूइंग ही है, राइटिंग भी डूइंग ही है, लिखना, पढ़ना, जाना, सोना, पहनना, खाना, ये सब डूइंग है। अब होने के रूप हिंदी में क्या है? हूं, है। इज एम आर, मैं अच्छा लड़का हूं, मैं अध्यापक हूं, हम खिलाड़ी हैं, ये होने का रूप है। प्रेजेंट इज एम आर, पास्ट वाज वर। तो हैविंग का मतलब क्या है? मेरे पास किताब है, आई हैव ए बुक। उसके पास किताब है, ही हैज ए बुक। हैज, हैव, हैड, उसके पास किताब थी, ही हैड ए बुक। अब वास्तव में वर्ब का काम क्या है? सब्जेक्ट को प्रेडिकेट करना। अब जो वर्ब की फॉर्म में गिनाएंगे तो एक होती है वर्ब की पहली फॉर्म, एक होती है वर्ब की दूसरी फॉर्म, एक होती है वर्ब की तीसरी फॉर्म, और एक और चौथी फॉर्म भी होती है वर्ब की पहली फॉर्म जमा आईएनजी। ये तो वैसे नाम बता दिए, पर लेकिन वर्ब की पहली फॉर्म का नाम है, एक नाम है प्रेजेंट और दूसरा नाम है इसका इन्फिनिटिव। जब ये फाइनाइट होती है तो प्रेजेंट होती है, जब ये नॉन फाइनाइट होती है तो इसे इन्फिनिटिव कहते हैं। वर्ब की पहली फॉर्म फाइनाइट भी होती है और नॉन फाइनाइट भी होती है। वर्ब की दूसरी फॉर्म सदैव फाइनाइट होती है और इसका नाम क्या है? एक ही पास्ट, राइट, रोट। वर्ब की तीसरी फॉर्म सदैव नॉन फाइनाइट होती है और इसका नाम क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। ये जो पास्ट पार्टिसिपल है ये सब्जेक्ट को प्रेडिकेट नहीं कर सकती। आई रिटन कोई सेंटेंस नहीं बनेगा, आई हैव रिटन बन जाएगा। जब आप रिटन को एक सहायक क्रिया दे दोगे तो संग तारे कुसंग डोबे, तो ये इसके साथ तर जाता है, वर्बल फ्रेज बना देता है। वर्ब की पहली फॉर्म जमा आईएनजी के दो नाम है, एक नाम है जीरेंट और दूसरा नाम क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। राइट, रोट, रिटर्न और राइटिंग। जीरेंट क्या होता है? जीरेंट एज ए नाउन काम करती है और प्रेजेंट पार्टिसिपल
जो है ये एज एन एडजेक्टिव काम करता है, पास्ट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव काम करता है, और जो इन्फिनिटिव है ये तीनों पार्ट ऑफ स्पीच का काम कर देता है, नाउन का भी, एडजेक्टिव का भी और एडवर्ब का भी। तो ये जो नॉन फाइनाइट है ये नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम करते हैं, जो असली काम है वो नहीं करते। तो ये पांचवी पार्ट ऑफ स्पीच है प्रेपोजिशन। ये प्रेपोजिशन क्या होता है? एक छोटा सा शब्द होता है, जैसे कि ऑन है, द बुक इज ऑन द टेबल। अगर ऑन उड़ा दो तो द बुक इज द टेबल। अरे क्या बात कह रहे हैं, किताब किताब होती है, मेज कहां से होगी? तो ऑन क्या है? एक नाउन और प्रोनाउन का किसी दूसरे शब्द के साथ संबंध बताता है। कंजंक्शन, ये यहां पर पहले एक और ले लेते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। ये मैंने जरा दूसरे क्रम में गिन दिए, तो क्रम गिना के ये नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये कंजंक्शन, और आठवां क्या है? इंटरजेक्शन। तो प्रेपोजिशन तो संबंध बताता है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है एडजेक्टिव, और नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सब पार्ट ऑफ स्पीच के अर्थों को मॉडिफाई करता है एडवर्ब। जैसे कि स्लोली, ही वॉक्स स्लोली, वह धीरे धीरे चलता है। यस भी एडवर्ब होता है, नो भी एडवर्ब होता है जब वाक्य के शुरू में होता है, और यस और नो के बाद कामा लगता है। कंजंक्शन, जैसे कि ये एंड है, बट है, ये दो समान शब्दों या दो क्लासेस को जोड़ते हैं। और इंटरजेक्शन से मन की तीव्र भावना प्रकट होती है। हेलो, अलास, दुख की भावना प्रकट होती है। ये ना लगाएं तो he has died, वो मर गया है, ये एक सिंपल सेंटेंस है। पर अलास he has died, अफसोस वो मर गया है, अलास इसमें क्या है? इंटरजेक्शन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। और वर्ब में फाइनाइट वर्ब भी है और नॉन फाइनाइट वर्ब भी है। नॉन फाइनाइट्स के रूप मैं सिर्फ यहां पर इतना ही बता रहा हूं, इन्फिनिटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल्स।